फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के सर के ताज, मेरी मुराद साहिब जुल्फ़कार हज़रत हुज़ूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। आइए इंशाअल्लाह, पिछले जुमे मैंने शेखैन के यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब आपके सामने पेश किए। अब मैं जहाँ से अपना बयान छोड़ा था वहीं से मैं शुरू करूँगा और हुज़ूर मौला अली शेर खुदा के शान आपके सामने बयान करूँगा। हुज़ूर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला की शान बयान करने से पहले ये मसला तो आपको पिछले जुमे उजागर कर दिया था कि जो खिलाफत सहाबा की तरतीब की है वही खिलाफत उनकी अफजलियत की है। सरकार के बाद, अम्बिया के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल कौन है? अबू बकर सिद्दीक़, फिर उमर बिन ख़त्ताब, फिर उस्मान ज़ुन्नूरैन, फिर हुज़ूर मौला अली शेर खुदा। और ये जो हदीस पाक मैं आपके सामने लाया था पिछले जुमे, जिसको इमाम अहमद, इमाम तबरानी और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इसको रिवायत किया, हुज़ूर ने फरमाया कि हमने देखा कि तराजू उतरी, मुझे अबू बकर सिद्दीक़ को तोला गया तो मेरा पलड़ा अबू बकर पे गालिब रहा। फिर फरमाया अबू बकर को सारी उम्मत के साथ तोला गया, अबू बकर गालिब आ गए। फिर हज़रत उमर को सारी उम्मत के साथ तोला गया तो उमर गालिब आ गए। ये हदीस पाक मैंने आपके सामने पेश की थी। ये चूँकि हुज़ूर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला की शान आपको बयान करनी है तो इससे पहले अहले सुन्नत का अकीदा भी उजागर होना ये बहुत ज़रूरी है। अब आइए आखिरी बात, दार कुतनी के अंदर हज़रत अबू जुहैफ़ा, ये बड़े प्यारे सहाबी रसूल है, सरकार के सहाबी हज़रत अली शेर खुदा के बड़े मुक़र्रब थे। इनका कॉन्सेप्ट ये था कि अफजल उम्मत मुस्तफ़ा के बाद हुज़ूर मौला अली शेर खुदा हैं। लेकिन जब इन्होंने सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान को अपने कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़ पाया तो ये थोड़े से गमगीन हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि सहाबा का अकीदा यह था कि सरकार के बाद अफजल कौन है? अबू बकर सिद्दीक़, फिर हज़रत उमर, फिर उस्मान गनी, फिर हुज़ूर मौला अली शेर खुदा। हज़रत अली शेर खुदा ने जब इनकी कैफियत को देखा तो आप भांप गए, तो आपने उनका हाथ पकड़ा और अपने काशाने में ले गए, अपने हुजरे में ले गए और जाकर इरशाद फरमाया गम की वजह पूछी क्या है, तो उन्होंने वो वाली कैफियत बयान कर दी। तो आपने फरमाया क्या मैं तुम्हें खबर ना दूं कि उम्मत के अंदर बेहतरीन कौन है? कहते हैं मैंने कहा खबर दीजिए। फरमाया अबू बकर उमर। कहो जरा सुभान अल्लाह। हदीस तवील है, मैंने अरबी नहीं पढ़ी चूँकि वक्त कम है, मैंने अभी शान मौला अली बयान करनी है। तो फिर इन्होंने कहा था कि कसम खा के, खुदा की कसम, जब तक मैं जिंदा रहा इस हदीस को याद करूंगा और ये पैगाम उम्मत तक पहुंचाऊंगा। ये सहाबी कह रहे हैं। लेकिन अफसोस है इस उम्मत के कई अफराद इसको भूल गए, कई अफराद इसको भूल गए। और फिर कहते हैं कि यही कॉन्सेप्ट मेरे रूबरू हुजूर मौला अली शेर खुदा ने सहाबा के सामने बयान कर दिया। ताबईन भी मौजूद थे, सहाबा भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। यरहमुकल्लाह या अबा बकर कुन्त अव्वल कौम इस्लामन। और आपने पूरी हदीसें पाक पढ़ी, कहा कि अबू बकर अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए, आपका इस्लाम सबसे आगे था। कही जरा सुभान अल्लाह। आपका ईमान सबसे ज़्यादा खालिस था, आपका यकीन सबसे ज़्यादा मजबूत था, खौफ इलाही आपका सबसे बढ़कर था, मनाकिब आपके सबसे अक्सर थे, दर्जा आपका सबसे बुलंदतर था। हुज़ूर मौला अली शेर खुदा फरमा रहे, वसीला आपका सबसे करीब तर था। और फरमाया आप जैसे चाल ढाल मेहरबानी बुजुर्गी में मुस्तफ़ा के ज़्यादा मुशाबे थे। और फरमाया ऐसा और कोई ना था जैसे आप थे। सुभान अल्लाह। और आपका रुतबा सबसे शरीफ तर, आपकी इज्जत बारगाह रिसालत में सबसे बढ़तर। और खुदा की कसम नबी पाक अलैहिस्सलाम के बाद मुसलमानों पर किसी के इंतकाल में वो मुसीबत न आई कि जो आपके इंतकाल के बाद मुसलमानों के ऊपर आई। यानी कि इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा लीडर मुसलमानों का चला गया, वो कमी क़यामत तक ना पूरी हुई ना हो सकती है। ये हुजूर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ा। और फिर जो आखिर के अंदर मैंने जो आपको हवाला दी इस्तियाब किताब का, दार कुतनी और सुनन के अंदर हुजूर मौला अली शेर खुदा के ज़माने में फितना तो फैला हुआ था कि लोग हुजूर मौला अली शेर खुदा की फजीलत खुलफा राशिदीन से बढ़ाते थे, तीनों सहाबा से। आप जलाल में आ गए, कूफे में मिंबर पर खड़े हो गए और आपने ये जुमले जो तारीख के शाहिद और गवाह हैं, फरमाया ला आजिदु अहदन फद्दलानी अला अबी बकरिन व उमरा इल्ला जल्लतु हद्दल मुफ्तारी। फरमाया मैंने अगर किसी को इस हाल में पाया कि उसने मुझे अबू बकर उमर पर फजीलत दी, फरमाया मैं उसे हद्दे मुफ्तरी के कोड़े मारूंगा। यानी जो किसी के ऊपर जिना के तोहमत लगाए वो उसकी पादाश में 80 कोड़ों की सजा है।
फरमाया जिसने मुझे अबू बकर उमर पर फजीला दी मैं उसको 80 करोड़ की सजा मानूंगा। ये किसका फरमान? हुजूर मौला अली शेर खुदा का। लोग कहते हैं आजी की आजी नहीं है, ये दीन का मसला था, ये जन्नी नहीं कतई मसला था। ये आपकी जो फजीलत है ये इजमाई मसला है, उम्मत का इसके ऊपर इजमा हो चुका है। हजरत अली शेर खुदा ने भी उसको छुपाया नहीं। हम कहते हैं नहीं समझे हुजूर मौला अली शेर खुदा से समझ लो। हजरत अली का मकाम देखिए, और जो दीन का अकीदा था हुजूर मौला अली शेर खुदा ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। अब आओ शेखैन की तफजील मिन जमील वजूह मानने वाले ज़रा संभल के बात करें। जो ये कहते हैं कि शेखैन हर एतबार से अफजल है, ये बात सही नहीं है। हुजूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की बाद जुज़वी फजीलतें ऐसी हैं जो इनको मिली ना अबू बकर को मिली ना हजरत उमर को मिली। कही जरा सुभान अल्लाह। आओ जरा सुनो हुजूर मौला अली शेर खुदा की शान क्या है। अल्लाह अकबर। फरमाया सरकार ने लोग मुख्तलिफ दरख्तों में से हैं और मैं और अली एक ही दरख्त में से हैं। सुभान अल्लाह। हाँ वो अली मुर्तज़ा जो मुस्तफ़ा की शाख और आले मुस्तफ़ा की जड़ कहलाता है। कौन अली? फरमाया कि जिनको सरकार ने एक लश्कर में भेजा और जब हमारा प्यारा महबूब मेरी मुराद हुजूर मौला अली शेर खुदा रवाना हुआ तो मोहब्बत मुस्तफ़ी ने जोश फरमाया, यदुल्ला के हाथ उठाए और मुस्तफ़ा ने ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरीनी अलियन। ए अल्लाह मुझ मुस्तफ़ा को उस वक्त तक मौत न देना जब तक मैं अली का चेहरा न देख लूं। सुभान अल्लाह। भेज कर फिर दुआएं करते हैं, अली को देखना है। सुभान अल्लाह। जिसका चेहरा देखना भी इबादत है। सुभान अल्लाह। जिसको टिक टिकी बांध कर देखने वाला इस कायनात का अफजल तरीन शख्स अबू बकर सिद्दीक था कि जब से उन्होंने देखा सुना मुस्तफ़ा की जुबान से कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है, अबू बकर सिद्दीक जैसा अफजल तरीन कायनात का फर्द मौला अली शेर खुदा के चेहरे को टिक टिकी बांध कर देखना शुरू कर देता था। कौन अली? हाँ वो जो महबूब खुदा है और मतलूब मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। वो कौन अली कि जिसकी निस्बत मुस्तफ़ा के साथ जाके मिलती है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला ने हर नबी की ज़ुर्रियत को, उसकी औलाद को, उसकी पुश्त सुल्ब में रखा, लेकिन अली मेरी नस्ल को, मेरी ज़ुर्रियत को, मेरी औलाद को मेरी पुश्त के बजाय अल्लाह ने तेरी पुश्त में रखा है। सुभान अल्लाह। ये हुजूर मौला अली शेर खुदा। सुभान अल्लाह। हाँ वो अली जो अबुल अइम्मतुत ताहिरीन हैं। कौन अली? जिसे बिशारत मुस्तफ़ा देते हैं। फरमाया ए अली तू रोज़े क़यामत कसीमे नार व जिनान है। कसीमे नार व जिनान यानी तेरी वजह से एक तरह के लोग जहन्नुम में जाएंगे और तेरी वजह से कुछ लोग जन्नत में भी दाखिल होंगे। जो तुझे समझा, तेरे मकाम को समझा, जो तुझसे मोहब्बत करे और तुझे वो दर्जा दे जो हमने दिया है, गुलू ना करे, ना घटाए ना बढ़ाए, बल्कि एतदाल का रास्ता इख्तियार करे। फरमाया वो तेरी वजह से जन्नत में दाखिल होगा। कहो जरा सुभान अल्लाह। हाँ वो अली जो सैयदुल अबरार है। कहो जरा सुभान अल्लाह। नेकों का सरदार वो अली जो कातिले कुफार है, कुफार के घर में घुसकर उनको वासिल जहन्नुम करने वाला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। हाँ वो कौन कि जिस उस मिराज के जाने वाले अर्श पर कदम रखने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया अली मेरे कंधे पे चढ़ जा और बैतुल्लाह के ऊपर रखे हुए बुतों को तोड़ दे, इसकी तस्वीरों को मिटा दे। जब मक्का फतह हुआ हजरत अली शेर खुदा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्फाज बड़े गौर से सुनना, या रसूल अल्लाह आप मेरे कंधे पे चढ़िए और बैतुल्लाह के बुतों को तोड़े। फरमाया अली तो नबूवत का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। लफ्ज़ों पर ये हदीस पाक पढ़ रहा हूँ, ये अखबार नहीं हदीस पाक। अली नबूवत का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसको मदारिज नबुव्वा के अंदर भी शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा। फरमाया तू मेरे कंधे पे चढ़, तू मेरे कंधे पे चढ़। और जब वो बुलंदे अख्तर चढ़ा और उसने अपने आप को ऐसे मकाम रफिया में पाया, और जब मुस्तफ़ा के इस कंधों पे चढ़ा कि जिसके कदम रब के अर्श पर पड़ जाए तो अर्श मुस्तफ़ा के कदमों के बोसे लेता है,
मुझे बताओ जो अली उस मुस्तफ़ा के कंधों पे चढ़ा होगा तो क्या से क्या मुस्तफ़ा ने दिखा दिया होगा। एक बात वो जो खुद हुजूर मौला अली शेर खुदा बयान फरमा गए, फरमाते अन्नहु ला युखय्यलु इलैया, मुझे यूं ख्याल हुआ अन्नी लौ शितु, अरे अगर मैं चाहता ला निलतु उफुक समाई, तो मैं आसमान के किनारों को पकड़ लेता। सुभान अल्लाह, चढ़े मुस्तफ़ा के कंधों पे है, छूते आसमान के किनारों को है। तो मैं कहता हूं जिसके कंधों पे अली चढ़े आसमान के किनारे उसके करीब हो गए, और जिसके कंधों पे मुस्तफ़ा चढ़ के वो बख्श उसका मकाम कैसे क्या होगा। इधर तो मौला अली चढ़े हैं, उधर मुस्तफ़ा चढ़े हैं। कहो जरा सुभान अल्लाह। उधर नहीं फरमा रहे अबू बकर तो नबूवत का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि मुफ्ती अमर यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते 9 मील सफर किया है। कमाल हो गया। बीबी हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो अल्लाह की वलियां हैं, सफा मरवा पे चक्कर लगाएं तो कुरान फरमाए इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। ये सफा मरवा अब आम पहाड़ ना रहे, सुन लो ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी बन गए। आज अगर कोई सफा मरवा को शाइरुल्लाह ना कहे वो पक्का काफिर होता है। अरे क्यों शाइरुल्लाह बने? फरमाया हमारी बंदियां ने इस पर कदम लगाए, हमें अदा इतनी पसंद आई, ये शायर इस्लाम बन गया। अरे मैं कहता हूं जहां अल्लाह की बंदियां कदम लगाए वो शायरुल्लाह बन जाए, तो जहां 2 मील मुस्तफा को कंधों पर बिठाकर सफर अबू बकर सिद्दीक करे वहां कदम लगे तो सफा मरवा शायरुल्लाह बन जाए। जहां 9 मील अबू बकर का सीना मुस्तफा के कदमों को चूमता रहा, बताओ अल्लाह की कितनी बड़ी निशान आजमत चुकी होगी। अल्लाह अकबर या रसूल या हुजूर, क्या मकाम है हुजूर मौला अली शेर खुदा का, आप बताइए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हाँ कौन अली कि जिन्हें नबी पाक अलैहिस्सलाम ग़ज़वा तबूक में साथ ना लेके गए और फरमाया कि तुम मेरे पीछे नायब बन कर रहो, कमज़ोर लोगों के, बच्चों के, बड़ों के मेरे खलीफा हो, तुम मेरी तरफ से नायब हो के उनकी हिफाजत पे मामूर रहो। हज़रत अली अर्ज़ करते हुजूर मुझे औरतों और बच्चों में छोड़े जाते हो, खुद जा रहे मुझे छोड़ रहे हैं, क्योंकि इनका क़ल्बी लगाव था मुस्तफ़ा के साथ। ये अली वो हैं जो हुजूर के बगैर कैसे रह सकते थे। अगर हुजूर नहीं रह पा रहे, यानी कि मोहब्बत की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि अगर वो जिहाद पे जाते तो सरकार हाथ उठा के दुआ दे रहे हैं, या अल्लाह उस वक्त तक मुझे मौत ना देना जब तक अली का चेहरा ना देख लो। तो अब कमाल देखिए मोहब्बत का, ये है मार्फत, ये मोहब्बत, ये फिना फिर रसूल हुए थे सरकार की मोहब्बत में। हुजूर मुझे पीछे कहीं छोड़ के जा रहे हैं आप। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया अमा तरदा, ए अली क्या तू राजी नहीं कि तू मुझसे बमंजिला हारून के हो व मूसा से। मतलब ये है कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम 30 रात कलाम इलाही सुनने के लिए कोहे तूर पे गए और पीछे अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा बना के चले गए, और कुरान के अंदर सूरह राफ में उन्हें उखलुफनी फी कौमी फरमाया कि मेरी कौम में मेरी नियाबत करना। लेकिन फर्क यह है, फरमाया हम भी जिहाद को जा रहे हैं। उधर हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा बने, अली इधर तू मेरा खलीफा है। लेकिन फर्क यह है वो खलीफा के साथ साथ नबी भी थे, और तू नबी नहीं, वो मुस्तकिल इमाम थे, तो मुस्तकिल उस तरह इमाम नहीं, इसलिए कि ला नबी अबादा, मेरे बाद और कोई नबी नहीं, मेरे बाद और कोई नबी नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह। यही वो मकाम जब एक सहाबी रसूल ने हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ अल-बिदाया व निहाया का हवाला दे रहा हूँ के साथ हज़रत अली के खिलाफ होकर जंग ना लड़ी, तो हज़रत अमीर माविया ने उनको कहा कि तू क्यों नहीं शामिल हुआ? कहा कैसे शामिल होता, वहाँ वो अली है कि जिसके बारे में मुस्तफ़ा ने हदीस पाक बयान की। यही अली, क्या तू इस बात से राज़ी नहीं कि तुम मुझसे बमंज़िला हारून के हो जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम से? ये हदीस पाक पढ़ी। हज़रत अमीर माविया ने कहा ये हदीस तूने कहाँ से सुनी है? उसने कहा हज़रत ये तो हदीस बड़ी मशहूर है, फ़लाँ में फ़लाँ करते करते उम्मे सलमा हुजूर की बीवी का नाम ले लिया। हज़रत अमीर माविया ने सफ़र किया सैकड़ों मील का, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास पहुँचे, कहा कि अम्मी जान ये हदीस पाक आपने सुनी है? आपने फरमाया हाँ मैंने सुनी, हुजूर ने इस तरह इरशाद फरमाया। हज़रत अमीर माविया रोना शुरू हो गया, कहते लौ समी तो कबल हाज़ल यौम, अगर मैंने ये हदीस जंगे सफीन से पहले सुनी होती, लकुन्तु खादिमा लि अलियन,
हत्ता यमूत औ अमूता, तो दुनिया देखती अमीर माविया हुजूर मौला अली शेर खुदा का खादिम और गुलाम होता। अल्लाह अकबर कबीर। या तो पहले वो चले जाते या मैं दुनिया से चला जाता, लेकिन उनका मैं खादिम और गुलाम होता। तो जब इन नफूस कुदसिया के दिल एक दूसरे के लिए इतने पाकीज़ा हैं और इतनी मोहब्बत की बातें हैं, लेकिन अफसोस की बात है आज भी लोग सहाबी रसूल हरत अमीर माविया पे लान तान करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, जो कि उनकी किस्मत में लिखा जा चुका था ये जंग होगी। वो खता इज्तिहादी हुई, हक मौला अली के साथ था, हजरत अली हक पे थे, हक उन्हीं के साथ था, लेकिन वो भी सहाबी रसूल थे। वो सब बड़ों का मामला था, खत्म हो गया। मैं कहता हूं तू आज तक ना समझा, रब तो पहले ही फरमा गया कि आपस में अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाने। जब तुम पर बड़ों का मामला मुश्तबे हो जाए तो आपस में मंतकी दलाइल पेश ना करना, तारीख के ओराक का ना देखना, बल्कि जब मामला मुश्तबे हो जाए तो मेरा ला रैब कुरान पढ़ना कि जिसमें हमने सब सहाबा के बारे में फरमाया रदियल्लाहु अन्हो वरदु अन, अल्लाह इनसे राजी, वो रब से राजी। माना ये निकला अल्लाह हजरत अली से राजी, हजरत अली रब से राजी, इसी तरह अल्लाह मेरे माविया से राजी, मेरे माविया रब से राजी हो चुके हैं। फरमाया जब मामला मुश्तबे हो जाए तो फिर तारीख के वाक़े छोड़, हमारा कुरान पढ़, जिसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं। लेकिन लोग शुकूक में चले गए, शुबहात में चले गए। मजलूम सहाबी हजरत अमीर माविया के बारे माज़अल्लाह लान तान सब व शतम क्या क्या नहीं करते। इन दिनों के अंदर तो बुग़्ज़ इनाद बढ़ जाता है। अबू बकर सिद्दीक उमर बिन खताब के बारे में कैसे कैसे जुमले नहीं बोले जाते। मैं कहता हूँ ये अहले बैत की मोहब्बत है। अहले बैत की मोहब्बत किसी के खिलाफ नहीं करती, बल्कि दूसरों की मोहब्बत को बढ़ाती है। कमाल देखो ये है कि अहले बैत हुजूर मौला अली शेर खुदा की जितनी शान बयान हुई है सब सहाबा की ज़ुबान से निकली। मैंने कहा शान सहाबा की ज़ुबान से लेते हो और फिर उन्हीं के ऊपर भौंकते हो, ये कहाँ की दयानतदारी, ये तो ख़यानत और धांधली है। और देखो हजरत अली की ज़ुबान है और शान अबू बकर की निकलती है, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हसन की ज़ुबान है तो मकाम अमीर माविया का बयान होता है। मैंने कहा ये क्या बात हुई। हजरत इमाम हसन मुश्तबा ने खुद बैत उनके हाथ में बैत की, अपनी खिलाफत उनको हवाले की, उनका हाथ चूमा, उनको अपना पेशवा मुक्तदा मुर्शिद माना। जो बात मौला अली का बेटा नाम हसन समझ गया, अहले सुन्नत उसको समझ गई है। वो हक पे उनको वो सही इमामुल आदमी समझे, उनको मुसलमानों का पेशवा समझे, जब भी तो खिलाफत दी। अगर वो खिलाफत के हकदार ना होते तो इमाम हसन मुश्तबा हजरत अमीर माविया के साथ वही किरदार करते जो करबला में इमाम हुसैन के यजीद के साथ हुआ था। इमाम हुसैन की जंग हमें बता रही है कि यजीद हक में नहीं था, और इमाम हुसैन हसन की सुलह बता रही है कि मेरे माविया सही थे। कहो जरा सुभान अल्लाह। ये बातें कुरान और हदीस की हमारे सामने है, लिहाजा यह मंतिकी दलाइल नहीं चलेंगे। तो मैं बात कर रहा था कौन अली, कही जरा सुभान अल्लाह। फरमाया हाँ वो अली है जो मुस्तफ़ा का भाई है, सुभान अल्लाह, जो मुस्तफ़ा का खलीफा है, सुभान अल्लाह, जो उम्मत का उस्ताद है, जो मुस्तफ़ा का दमाद है, हसन हुसैन का बाबा है, फातिमा ज़हरा के सर का ताज है, और जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया मन कुन तो मौला फ़अली हाज़ा मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला है। और जब हुजूर ने मुजदा सुना दिया तो सबसे पहले मुबारकबाद किसने दी? आज हज़रत उमर के बारे में बोलना तुम्हारे लिए बहुत पहाड़ की तरह वजनी हो गया। अरे सुनो इनकी मोहब्बत कैसे थी। इधर हुजूर ने जब हजरत अली को उम्मत का मौला बना दिया, उमर बिन खताब आगे बढ़े। नहजतुल बलागा के अंदर भी रिवायत मौजूद है, अल बिदाया व निहाया के अंदर भी आगे बढ़े और उनका हाथ उठाकर कहा कि अली मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज के बाद सुबह से शाम तक ता क़यामत तक हर मोमिन का मौला तू है, सुभान अल्लाह। हजरत अली को मुबारकबाद देने वाले हजरत उमर बिन खताब थे। यानी कैसा आपस के अंदर इनका वो रूहानी ताल्लुक है, कैसी मोहब्बत है, अल्लाह अकबर। और फिर हुजूर ने उसी वक्त हाथ उठाए और फरमाया अल्लाहुम्मा वालिमन वाला व आदिमन आदा, अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे मोहब्बत कर, जो इनसे दुश्मनी करे तो उनसे दुश्मनी कर, अल्लाह अकबर। और फिर कौन? हजरत अली, वही जो अमीरुल मोमिनीन है और मौलल मुस्लिमीन है। अरे कौन अली? वही जो रोज़े खैबर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया
कल ये निशान उसे दूंगा, ये झंडा अलम उसे दूंगा कि जिसके हाथ पे फतह होगी। खुदा रसूल उससे प्यार करते हैं और वो खुदा रसूल से प्यार करता है। सहाबा किराम की रात की नींदें उड़ गई थी। हर कोई ख्वाहिश रखता था शायद मुझे मिल जाए। हर उम्र की भी ख्वाहिश थी, हर कोई ख्वाहिश रखता था। लेकिन सुबह हुई, हुजूर ने फरमाया कहाँ है अली? अशूब चशम था, आंखें खराब थी, लुआब दहन उनकी आंखों में लगाया, आंखें पहले से ज्यादा रोशन होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, और वो झंडा उनको अता किया। कही जरा सुभान अल्लाह। खैबर का किला जिनके हाथों में फतह हुआ वो मेरे अली हैं। हाँ, वो कौन है कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी मस्जिद अक्सा में, मस्जिद के अंदर बहालत जनाबत गुजरना अपने लिए जायज़ रखा या अपने के बाद मौला अली के लिए जायज़ रखा? यानी जनाबत की हालत, नपाकी की हालत में फरमाया मस्जिद में कोई नहीं आ सकता, मैं आ सकता हूं और मेरा अली आ सकता है। कहते हैं जी हुजूर मुख्तार कुल नहीं है, माज़अल्लाह, कोई इख्तियार ही नहीं दिया। मैंने कहा कुरान पढ़, हदीस पढ़, नापाक बंदा, जुम्बी बंदा मस्जिद में नहीं आ सकता। लेकिन हुजूर के बारे में फरमाया वमा आताकुम रसूल, जो रसूल तुम्हें दे वो ले लो और जिससे मना करे रुक जाओ। फरमाया हालत जनाबत में मैं भी आ सकता हूँ, मेरा अली भी आ सकता है। कहो जरा सुभान अल्लाह। ये वो अली शेर खुदा, अल्लाह अकबर। हाँ, कौन अली? जो ताहिर हैं, जो अत्यब हैं, जो आतर हैं, करम अल्लाह ताला वजहुल करीम। कौन अली? कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा के मबैन मुआखात फरमाई, जब भाईचारा कायम किया, हजरत अली शेर खुदा रोते रोते मुस्तफ़ा के पास आए, अर्ज की या रसूलल्लाह, फलां को फलां का भाई बना दिया, फलां को फलां का भाई बना दिया, मुझे किसी का भाई ना बनाया। फरमाया या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ए अली तू मेरा भाई दुनिया के अंदर भी, आखिरत में मुझे मुस्तफ़ा का भाई है। अल्लाह अकबर। हाँ, वो अली हैं आफताबे मकारम माह आबे बनी हाशिम रदी अल्लाह ताला अन्हो। अरे वो अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो कि जिनको फसल कज़ा व रफ़े खुशामात के अंदर तमाम सहाबा में तरजीह बैन हासिल थी। यहाँ तक कि आप शूरा के अंदर थे और आपका फैसला हरफे आखिर हुआ करता था। यहाँ तक कि उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी ये बात की कि लौला अलीयुन लहाला का उमर, अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। यानी ऐसी आपकी शूरा थी, ऐसा आपका फैसला हुआ करता था। हाँ, वो अली जो साहिब राय साकिब व फिक्र साई में करम वाले, हाँ वो अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कि जिनके जोरे बाजू का माला आला के अंदर भी चर्चा था कि जिन्होंने एक ही हाथ से खैबर का किला उखेड़ के उसको सिपर बनाकर और कुफार को गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया, जिसको 40 या 70 सहाबा हिला ना सके। हजरत अली शेर खुदा का उल्टा हाथ उसको उखाड़ कर हवा में लहरा रहा था। ये हुजूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर जिसकी तलवार जब मैदान ओहद में चलती थी तो बिजली की तरह चमकती थी, फिर कोई मुनादी पुकारने वाला ये पुकार लगा रहा था, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार ला फतह इल्ला अली। फरमाते हैं तलवार भी अली जैसी किसी की नहीं और जवान भी अली जैसा और कोई नहीं है। ये मकाम, हाँ वो अली शेर खुदा जो बाजुए मुस्तफ़ा है। कही सुभान अल्लाह। वो अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कि जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि हमारे अली ये साकी कौसर होंगे, कौसर हमारी है, पानी मौला अली पिलाएंगे। कहो जरा सुभान अल्लाह। वो अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कि मारकाए महशर में पुल सिरात का बंदोबस्त हजरत अली के हाथ में होगा। जब तक हजरत परवाना इजाजत नहीं देंगे कोई पुल सिरात से गुजर भी नहीं सकेगा। ये हजरत अली के शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर ये शान अब आला हजरत के मिनो अन वो अल्फाज में पढ़ के सुनाऊं जो हजरत अली शेर खुदा के बारे में फरमाए, फरमाए ए रज़ाए दिल अफगारे हमारी तू जाने जार, उस माँ हरवी गुल उजार व गुर्रबी माह रुखसार की हर अदाए शरीफ पर निसार, जो फातिमा जैसी दुल्हन का दूल्हा बना, जिसकी शान में मुस्तफ़ा ने फरमाया अंता मिन्नी व आना मिनका, अली तू मुझसे है और मैं तुझसे हूँ। कहो सुभान अल्लाह। हुज़ूर मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु वो कि सिद्दीक़ व फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन्होंने भी फातिमा तो ज़हरा का हाथ मांगा, लेकिन चूंकि इन हजरात की उम्र ज़्यादा थी, हाथ फातिमा तो ज़हरा की उम्र शरीफ थोड़ी कम थी, ये उज़र था, उज़र की वजह से हुजूर ने कबूल ना फरमाया। और जब मौला अली शेर खुदा ने फातिमा तो ज़हरा का हाथ मांगा तो मुस्तफ़ा ने मरहबन व अहलन सहलन के जुमले इरशाद फरमाए।
अपनी शहजादी के साथ इनका निकाह किया। कौन अली? वो अली शेर खुदा कि जिनके बारे में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया कानत लि अलीन समानियाता आशरा मनकबतन मा कान लि अहदिन मिन हाजिल उम्मती। फरमाते हुजूर मौला अली शेर खुदा की 18 मनकबतें, 18 तारीफें ऐसी इनको मिली जो दुनिया का अनाज में किसी और को भी नसीब ना हो सकी। अरे कौन मौला अली शेर खुदा कि जिनके बारे में हज़रत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया कि लक़द ऊतिया अलीयुन सलासा खिसालिन लिअन तकून अली खसलतुन मिनहा अहब्बु इलैया मिन खमरि नामी। फरमाया 3 खसलतें हजरत अली को वो मिली, अगर मुझे एक भी मिलती, कौन क्या उमर फरमाते हैं, अगर एक भी मिलती तो सुर्ख ऊँटों से ज्यादा मुझे प्यारी होती। सुर्ख ऊँट ये अरब के अंदर बड़ा महबूब होता है। अल्लाह अकबर। फसुइला, हजरत उमर से पूछा गया माहिया, बताइए खसरतें क्या थी, खसरत क्या थी? कहते एक तजवीज इब्नता हो, मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी का निकाह अली के साथ कर दिया। अल्लाह अकबर। व सुकना फिल मस्जिदी ला यहिल्लु ली फी मा यहिल्लु लहु। फरमाया मुस्तफ़ा का मस्जिद में हालत जनाबत में जाना हराम हलाल था, या मौला अली का हलाल था, और किसी का जाना भी मस्जिद के लिए हलाल ना था। और फिर वर रोया तो यौम खैबरा, खैबर का दिन मुस्तफ़ा ने फतह का झंडा अली के हाथ में थमा दिया। फरमाया 3 खसरतें ऐसी हैं जो इनको मिली और किसी को ना मिली। आला हजरत ने कमाल कर दिया। फरमाया सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है, हाँ अली है, हाँ अली है। ये बात याद रखिएगा, दुनिया और दीन को जो मिलता है मुस्तफ़ा की बारगाह से अता होता है, हुजूर की बारगाह से। ओती तो मफातिल अर्द, फरमाया मुझे ज़मीन की कुंजियाँ दी गई। एक में ओती तो मफाती है कुल्ली शई, मुझे हर शय की कुंजियाँ अता फरमा दी। कि सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम खजाना राज हैं और उन्हीं के वसीले से आलम के सबब काम निफाज पाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम का मकाम वराल वरा है। यहाँ तक कि इमाम रब्बानी ने रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत सारी बातें की। आखिर के अंदर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ने अखबारुल अखयार के अंदर हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु के बारे में एक बात लिखी। हम चूँकि हजरत अली को शेर खुदा मुश्किल कुशा मानते हैं, तो जिसकी रगों में अली का खून है शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो भी हमारे लिए मुश्किल कुशा। कही जरा सुभान अल्लाह। पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे गीला माहे जीला शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बारे में लिखा। आपने फरमाया मन तवस्सला बी फी शिद्दतिन, फरमाया जो किसी सख्ती में मुझसे वसीला मांगे अल्लाह उसे सख्ती को दूर फरमा देता है, और जो किसी हाजत में मुझसे फरियाद करे उसकी हाजत पूरी हो जाती है। और जो मगरिब की नमाज के बाद 2 रकत पढ़े और फिर सरकार पर दूदो सलाम पढ़े और फिर इराक की तरफ 11 कदम चले, मेरा नाम ले, बड़ी से बड़ी मुश्किल पड़े, मांगता वो जाएगा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी उसको अता करता जाएगा। ये अली का बेटा शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमा रहा है, ये मुश्किल कुशा है। खुदा की कसम ये हमारा अकीदा है, ज़ाती तौर पे मुश्किल कुशा अल्लाह है। कौन है? जब हम ये कहते हैं ना कि नबी मुश्किल कुशा, अली मुश्किल कुशा, वली मुश्किल कुशा, इसका माना क्या होता है? ज़ाती तौर पे अल्लाह मुश्किल कुशा होता है, ये वसीला बनते हैं। यानी या रसूलल्लाह, या अल्लाह नबी के वसीले से नबी मुश्किल कुशा, अली के वसीले से हुजूर मौला मुश्किल कुशा, वली के वसीले से शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वसीले से। ये इसका कॉन्सेप्ट और अकीदा होता है। यही अकीदा तमाम अहले सुन्नत वल जमात का है। मुश्किल कुशा अल्लाह ज़ाती तौर पे अल्लाह देता है, अल्लाह की अता से नबी भी देता है और अल्लाह का वली भी देता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ कि जो मुख्तसर से हमने अहले बैत का जिक्र खैर सुना, अल्लाह ताला हमें इसको याद रखे, आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।